बाबू क्वेश्चन बेस्ड अपॉन, बाबू हेडिंग क्या दिया भोला, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन क्या, डबल ग्राफ। अभी तक जो भी हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे बाबू एक ही ग्राफ था ना बाबू, एक ही लाइन था, कुछ इस तरह से था सर, ऐसे था सर, और यहाँ पे दूर दूर में ऐसे था, है ना। अभी बाबू अब एक साथ क्या रहेगा, दो ग्राफ रहेगा, एक साथ क्या रहेगा, दो ग्राफ रहेगा, तो इसको कैसे अरेंज करोगे, वही आपको है ना, उसी पे क्वेश्चन है ना। तो इसमें दो क्वेश्चन बाबू है ना, इसमें दो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है ना, दो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ। ये दोनों क्वेश्चन को क्या करना, अलग अलग पेज पे लिखना है ना। ये दोनों क्वेश्चन को कहाँ लिखना बाबू, अलग अलग पेज पे लिखना। जो नहीं लिख पाए ग्रुप में फोटो खींच के भेज दिए, वहां से लिख लीजिएगा, है ना। सारा फैसिलिटी कर दिया। जानवी दास वीडियो ऑन कीजिए बाबू, है ना। तो क्या करा बाबू, द रिजल्ट ऑफ पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10 एंड 12, क्लास 10 है 12 है ना, 10 है 12 है, उसका परसेंटेज ये दिया हुआ है ना, 5 साल का बाबू है ना, 5 साल का बाबू है ना, सीबीएसई एग्जाम का 5 साल का जो परसेंटेज है क्लास 10 में बाबू 12 में, वो है ना, वो पास स्टूडेंट का क्या दिया, परसेंटेज दिया है ना बाबू, क्या दिया बाबू, देखो ठीक है। क्लास 10 में बाबू किस में दिया सर, परसेंटेज दिया है ना, परसेंटेज दिया। क्लास 10 में 1994 में कितना 90% पास हुआ, और 12 में कितना 95% पास हुआ। 95 to 96 में कितना हुआ, 95% पास हुआ, 12 में 80% पास हुआ। ये परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट का क्लास 12 का 10 का डाटा दिया हुआ है। अब कह रहा है बाबू इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट दिस डाटा बाबू है ना ऑन बार ग्राफ। इसमें क्या कर रहा है बाबू, रिप्रेजेंट, लिख लेना एक लाइन, रिप्रेजेंट बाबू दिस डाटा, इस डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट दिस डाटा ऑन बाबू कहाँ, बार ग्राफ, इसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, बार ग्राफ पे क्या करो, इसको रिप्रेजेंट करो ना। आपको डाटा दिया हुआ है भोले, 1994-95 में कितना बाबू, क्लास 10 का स्टूडेंट 90 को पास हुआ, 90% पास हुआ, 12 में 95% पास हुआ, 95 से 96 में 95% पास हुआ, और 12 का कितना 80% पास हुआ। इसमें बाबू आपका 90% पास हुआ, इसमें 85% पास हुआ, है ना। क्या है ना, 5 साल के क्लास 10 के स्टूडेंट का परसेंटेज दिया हुआ है, इतना परसेंट पास हुआ। 5 इयर्स के क्लास 12 का परसेंटेज दिया है ना, कितना स्टूडेंट क्या हो रहा, पास हुआ, पास हुआ है ना। तो कह रहा है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करो, बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करो ना। दोनों क्वेश्चन वही है बाबू, सेम है ना। तो पहले हम लोग एगो सीखेंगे, उसके बाद दूसरा सीखेंगे ना, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को बाबू हम लोग क्या करेंगे, बार ग्राफ पे इंडिकेट करेंगे। पहले शांति से समझना, उसके बाद लिख रहा है, उसका सब वीडियो ऑन करो, ठीक है ना। आदित्य से ऑन कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्राफ कॉपी निकालेंगे, उस पर ड्रा करेंगे, ठीक है ना। अब इस डाटा को बाबू है ना, आपको ध्यान रखना, हम पूछेंगे बताते चलना, है ना बाबू। इसको लिखे कहाँ से था, इस डाटा को आपको ध्यान रखना कि कौन से साल में कितना है ना, कितना है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अभी इसके लिए बाबू हम लोग क्या करेंगे, बार ग्राफ स्टडी करेंगे, है ना। तो ग्राफ पेज निकालते बाबू, है ना। मेरा तो ग्राफ पेज डिजिटल है बाबू, है ना। आप लोग अपना ग्राफ पेज ओपन करना, ठीक। सर आज नेक्स्ट, टेस्ट नहीं है। नहीं बाबू सर अभी हम समय इधर 10 का टेबल ले सकते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 10 का टेबल ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, शांत रहिए, ठीक है बाबू। सर हम लोग क्या नेक्स्ट है करेंगे कि सर, नहीं? ग्राफ पेज क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ग्राफ पेज क्या करेंगे, ओपन करेंगे, है ना, ओपन करेंगे। अरे बाबू स्पाइडरमैन ये बाबू एडवर्टाइजमेंट देता बाबू, क्या करे, ये हटता ही नहीं है। सर हम ये खुद सब इससे, क्या है? ये सर एडवर्टाइजमेंट, स्पाइडरमैन ये जो बोर्ड जो प्रोजेक्टर है बाबू, वो उसका एडवर्टाइजमेंट है, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है। सर अब ये हाइट हमारे बैच में भी टेस्ट नहीं होगा। ये हटेगा नहीं। कैसे आप लोग का बाबू यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट आता है, सर छिपा दीजिए ना, हाइट हो सकता नहीं हाइड होता, स्टॉप सीइंग नहीं हाइड होता। अटेंडेंस टेस्ट कब लेंगे? को कितने पेज छोड़ने हैं? सर आज अटेंडेंस टेस्ट ले रहे हैं। अटेंडेंस टेस्ट बच्चा सब नया नया बाबू, ये सबको छूट जाए, कभी अगर आप 5 मिनट में बैठा कर ले लेंगे। अटेंडेंस टेस्ट में क्या है बाबू, हाँ सर आज ही रहेंगे ना। कभी ले ले, मंडे मंडे का भी क्वेश्चन नहीं बना हुआ सर है मैं तो अभी रेडी भी नहीं हूँ सर, मैं तो जस्ट अभी आया हूँ। अच्छा ठीक है, आप शांति से पढ़ो, पहले शांति से पढ़ो, ठीक है। सर अब ट्यूसडे को हम, आप मत लीजिएगा। अच्छा ठीक। नेक्स्ट बाबू हमको क्या दिया सर, दो क्वेश्चन दिया होता, कैसा क्वेश्चन था सर, डबल बार ग्राफ का, डबल बार ग्राफ है ना, डबल बार ग्राफ का। तो हम लोग ग्राफ निकालेंगे सर, क्या करेंगे, ग्राफ निकालेंगे। आपका क्वेश्चन बाबू आपके ग्रुप में भेज दिए है ना, जिसका लेट हुआ है बाबू किसी कारणवश है ना, वो भेज दिए आपको, है ना, सर वहां से मेरे लिख। में है ना फन विद मैग्नेट्स आया है। हल्ला मत करो तनु, बहुत हल्ला करती है, फालतू का बात का है बोलती हो जी, सर मैं बोल ठीक। रही हूँ कि हाँ साइंस नहीं में बोलिए, हुआ। चुप चुप रहिए, फालतू का मत बोलिए, ठीक। ये वाला नहीं है, कौन वाला ग्राफ है, ये वाला था ना, ग्रीन वाला सर, ग्रीन सर रेड ग्रीन वाला। में, रेड में नंबर ऑफ, वाला
ब्लॉक्स कम है बाबू, इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम है। सर ग्रीन वाला है। चलो ये भी ठीक है बाबू, ये भी ठीक है ना, ये भी ठीक है। ठीक, ये आपका क्या बाबू ग्राफ है, ये क्या ग्राफ है। अब इसमें हमको बाबू क्वेश्चन आपको कह रहा है डबल ग्राफ है, क्या है डबल ग्राफ है ना, डबल ग्राफ है। इसको रोटेट करते बाबू थोड़ा सा, और इसी पे आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है ना, ग्राफ बनाना। ठीक, ये आपका ग्राफ हो गया बाबू। ये हो गया। चलो उधर ठीक है भोला, अब ये थोड़ा सा सर दिख तो रहा है वो लाइंस। ये स्पेन हो रहा है बाबू। चलो ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है बाबू। अब यहाँ सर पे हम लाइन लोग नहीं दिख रहा है। कौन सा लाइन नहीं दिख रहा है जी? सर छोटा वाला, सबसे छोटा छोटा वाला लाइन की जरूरत नहीं है, छोटा वाला लाइन नहीं दिखेगा, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा है, उसका जरूरत भी हमको नहीं है। हमको क्या करा, आप शांति से समझते चलना, शांति से समझते चलना। हमको क्या करा सर कि 10th बाबू और 12th का स्टूडेंट है, 10th और 12th का क्या स्टूडेंट है ना। तो बाबू आपको 5 साल का डाटा दिया, शांति से पहले समझना, लिखना नहीं बाबू कछुआ, लिखना उखना नहीं है जी। ठीक, 5 साल का क्या दिया बाबू, डाटा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है ना, डाटा दिया हो गया है ना। इसको और ऊपर करे नीचे करे बाबू। सर मीडियम रखिए। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए इसका। लेफ्ट राइट होता नहीं। चलो ठीक है बाबू, ठीक है, सब चीज क्लियर है। यस सर। चलो थोड़ा और नीचे अथी हो रहा ना, लो। अभी इस पे आपको हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना, क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है ना। देखो कैसे करना, आसान सा है। हमको क्या करा सर, डबल ग्राफ करा था। पहले हम लोग क्या करेंगे सर, दो एक्सिस सेलेक्ट करेंगे, और डाटा मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है सर, 198 तक जा रहा है। तो 10-10 का हम लोग अंतराल ले लेंगे, कितना लेंगे, 10-10 का अंतराल ले लेंगे, है ना। मतलब हम लोग क्या करेंगे सर, पहले दो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रा करो बाबू, इस तरह से। हम लोग ग्राफ में क्या करेंगे सर, दो हॉरिजॉन्टल ब्लैक कलर से करते हैं बाबू, दो हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, 10 को ऊपर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को आ जाता है। यहीं से करते हैं कि उधर से करे बाबू, यहाँ से करते हैं भोला। ठीक, ये हो गया सर, एक वर्टिकल लाइन हो गया। सर ड्रॉ करें। पहले समझ लो पहले, है ना, उसके बाद ड्रा करते रहना। आप लोग का एक एक क्लास में एक ग्राफ बनवे करेगा। ये मेरा क्या हो गया सर, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ये क्या हो गया बाबू, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, है ना। सर आज ठीक की है, क्लास में ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है वो, फर्स्ट क्वेश्चन है, 20 मिनट तो ये सब लिखने में ही लिया। ठीक, ये मेरा क्या हो गया सर, वर्टिकल लाइन हो गया। तो हमारे पास दिया हुआ वो, हमारे पास क्या दिया सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, नंबर ऑफ क्या क्या है वो, 10th 12th का स्टूडेंट पास हो रहा है ना। तो आपको मैक्सिमम कहाँ तक दिया सर, 98 तक दिया हुआ है। तो हम लोग बाबू यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लिखे, बाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे वो, है ना, पास स्टूडेंट, है ना, परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट। तो कितना से स्टार्ट करेंगे, 98 तक, वो 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 हो गया, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ बाबू, ये क्या है सर, इधर बाई एक्सिस पे क्या रखेंगे बाबू, स्टूडेंट को रखेंगे, पास है ना, पास स्टूडेंट को रखेंगे क्या बाबू, है ना। इधर क्या रखेंगे बाबू, परसेंटेज ऑफ बाबू पास स्टूडेंट। इधर हम लोग क्या लिखेंगे बाई एक्सिस पे, परसेंटेज ऑफ बाबू पास स्टूडेंट, कितना परसेंटेज पास हो रहा है, पास स्टूडेंट, है ना। ठीक, परसेंटेज ऑफ बाबू पास स्टूडेंट, है ना। ठीक बाबू, एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे सर, ईयर है, एक्स एक्सिस पे क्या, ईयर है, ईयर है। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे, ईयर लेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, ईयर लेंगे। ठीक, अब कह रहा है बाबू पहला ईयर कौन सा दिया हुआ सर, पहला ईयर दिया हुआ बाबू आपका, दिया हुआ पहला 1994 टू 1995 दिया हुआ। पहला साल आपको क्या दिया, यहाँ पे समझना बाबू, पहला साल आपको क्या दिया हुआ सर, 1994 से बाबू कौन सा दिया, 1995 दिया हुआ। तो 1994 से 1995 में बाबू क्लास 10 का कितना स्टूडेंट पास हो रहा है, कितना परसेंटेज पास हो रहा है बाबू, बोलो सर कछुआ, बाबू कितना स्टूडेंट पास हो रहा है कछुआ, 1994 से 1995 में क्लास। सर 90 और 95। अब शांति समझना, क्लास 10 का बाबू कितना स्टूडेंट पास हो रहा है बाबू, 90। तो 90 हम लोग यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा।
90 मेरा क्या आएगा, यहाँ आएगा, है ना, 90 मेरा यहाँ आएगा। 90 मेरा कहाँ है, पहले समझिए शांति से, ये डबल ग्राफ का क्वेश्चन है, ये डबल ग्राफ का क्वेश्चन है बाबू। ये हो गया सर, मतलब बता रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है बाबू कौन सा है, डबल ग्राफ का। किसका, डबल ग्राफ का। ठीक, ठीक बोला। ये हो गया सर किसका सर, ये क्लास 10 का पास स्टूडेंट हो गया। और बाबू दिया बाबू 1994 से 1995 में बाबू क्लास 12 का भी पास स्टूडेंट दिया हो। क्लास 12 का कितना दिया बाबू, बता बाबू शरण्या, क्लास 12 में कितना, 12 का नहीं सर, क्लास 10 का होगा। कूट दे, कितना दिया वो, 95 दिया हो। तो यहाँ 95। हाँ, तो यहाँ दो दो बने दो क्लास का स्टूडेंट दिया हो ना बाबू। हाँ सर, तो दोनों क्लास के स्टूडेंट को एक जगह बनाना, एक साथ बनाना, मतलब क्लास 12 वाला कितना पास हो रहा है सर, 95। तो 100 और 95 के बीच में होगा, 95, 100 और 90 के बीच में होगा 95। अरे शैतान, एक लाइन को 10 माने हो, कल बताए थे बाबू, है ना, ये इतना यूनिट को 10 माने, तो एक ब्लॉक कितना आएगा, एक के बराबर आ जाएगा। इतना लेंथ थोड़ा 10 है, तो एक ब्लॉक की वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट होगा, तो 20 से पास होगा। अब शांति से यहाँ समझना, तो यहाँ पे बाबू क्या है, क्लास 12 वाला, तो क्लास 12 का एकदम जस्ट इसी से सटा हुआ बनाएंगे। क्लास 12 का भी कैसे बनाएंगे, एकदम जस्ट इसी पे बनाएंगे। ठीक, अब समझना यहाँ पे बाबू, अंतर कैसे करोगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। अब यहाँ से समझना, यहाँ पे बाबू आपको शेडिंग करना है। ठीक है, एगो एगो बाबू कितना, एक 90 है, क्लास 10 का है ना, पास स्टूडेंट है, परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट। और ये जो बाबू आपका ये है बाबू रेड कलर, ये क्या है, क्लास 12 का। अब यहाँ पे बाबू आपको शेडिंग करना, ये दो गो क्लास है ना जी, क्लास 10 और 12, तो दोनों को बाबू आपको डिफरेंट ढंग से क्या करना, सेटिंग, ये शेडिंग करना, पे लाइन बना देंगे। है ना। दोनों को आपको डिफरेंट ढंग से क्या करना, शेडिंग करना। मतलब क्या सर, मान लेते बाबू हम लोग क्लास 12 को इस तरह से लाइनिंग से अगर शेडिंग कर देते हैं, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लाइनिंग से अगर शेडिंग कर, पहले समझना बाबू, उसके बाद लिखना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, जो जो लिखा उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बाद में हमको नहीं बोलिएगा। पहले समझना, ये जो क्वेश्चन है बाबू डबल ग्राफ का, इसमें बाबू आपको कह रहा है बाबू की क्लास 10 का भी स्टूडेंट पास हो रहा है, 12 का भी पास हो रहा है, तो ये इसमें आपको क्या करना है, दोनों का बार ग्राफ ड्रा कर लेना है। उसके बाद दोनों को आपको क्या करना है, डिफरेंट ढंग से क्या करना है, शेडिंग करना है। कैसे शेडिंग करेंगे सर, तो ये क्लास 10 वाला है ना, ये क्लास 10 का, तो इसका शेडिंग ऐसे की हो, तो इसका भी शेडिंग अपने इससे अलग करना। तो मान लेते क्लास 12 का शेडिंग हम लोग डॉटेड से कर देते हैं, इस तरह से डॉटेड से कर देते हैं। क्लास 12 का शेडिंग कैसे कर देते हैं, डॉटेड से कर देते हैं। यहाँ समझना है, ठीक, ठीक बोला। अब यहाँ पे जो शेडिंग की है बाबू, इसको आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। मतलब इधर ग्राफ के कोना में आपको लिखना पड़ेगा, इधर ग्राफ का जो कोना होगा बाबू साइड में, इस तरह से इधर आपको बना के लिखना पड़ेगा, इस तरह से शेडिंग करके आपको लिखना पड़ेगा। ये किसका है, क्लास 10 है, इस तरह से शेडिंग किसका है, क्लास 10 का लाइनिंग से। ठीक, नेक्स्ट बाबू, जो डॉटेड वाला शेडिंग है, ये भी आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डॉटेड से, है ना। ग्राफ के कोना में, राइट साइड के कोना में, ये किसका है, क्लास 12 का है, किसका है, क्लास 12 का, है ना। यहाँ डबल ग्राफ है, आपको दोनों बार ग्राफ बनाना है, दोनों एक दूसरे से एकदम कॉन्टेक्ट होना चाहिए, ठीक है, सटे होना चाहिए, क्योंकि सर एक ही साल है, दोनों का ईयर क्या, 1994 से 1995 के बीच में, तो दोनों सटा होना चाहिए सर। अब दोनों बाबू डिफरेंट अब से, एगो पे फेनल लवरी लगा दो, एगो पे लैक्मी का पाउडर लगा दो, है ना, दोनों का गोरापन अलग हो जाएगा, कुछ नहीं कर, एगो पे फेनल लवरी चढ़ा दो और एगो पे लैक्मी का पाउडर चढ़ा दो, कि नहीं सरन्या, और इसको चढ़ा दो, इधर बता दो कि एक पे फेनल लवरी चढ़ा हुआ है, एक पे लैक्मी चढ़ा, इधर बता देना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बाबू, है ना। चेहरा पे फेनल लवरी लगा तो यहाँ पे लिख देना फेनल लवरी, इधर लैक्मी लगा तो लिख देना लैक्मी, तब ना देखेगा देखेगा किसी को हाँ पता लग कहेगा ये जाएगा। फेनल लवरी, है ना? ठीक, तो उसी तरह बाबू यार फेयर इसको एंड जो, लवली ग्लो एंड लवली बन गया, नहीं पता। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे बाबू दो डिफरेंट तरह से शेडिंग करना, और दोनों को इधर क्या करना आपको बता देना, है ना, दोनों को कि मेरा लाइनिंग वाला शेडिंग क्लास 10 के लिए है, और जो डॉटेड वाला शेडिंग है क्लास 12 के लिए। ये 1994 से 1995 हुआ। अगला बाबू आपको क्या करा बाबू, 1995 बाबू, अब यहाँ एक ब्लॉक छोड़ा तो एक ब्लॉक छोड़ के अगला आपको क्या बनाएंगे बाबू, 1995 से कौन सा 1996 तक। तो 1995 से 96 में बाबू हम लोग देखेंगे क्लास 10 वाला कितना है बाबू, बता बाबू काव्या,
1995 में क्लास 10 का कितना स्टूडेंट है बाबू पास हुआ है, कितना परसेंटेज है? एक काव्या शैतान खाली खाते रहती है, चिबाते रहती है। 1996 हाँ, क्लास 10 का कितना स्टूडेंट पास हुआ है? सर, डाटा 95 हाँ, तो 95 मेरा कहाँ आएगा? यहीं आएगा सर, 95 मेरा यहीं आएगा, है ना? ठीक बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे? 95 को ड्रा करेंगे। सबसे दुनिया का आसान टॉपिक है तो ग्राफ है, सबसे आसान है तो ग्राफ है। ठीक, ये 95 का हो गया। सही बोले सर। खाली लाइन ड्रा करना रहता है, बस एक बार समझो, लाइन ड्रा करो। ठीक, सर, आप ये जो 90 टॉपिक पढ़ाते हैं उसको सबसे इजी आप बोलते हैं। ये हो गया 95, ये हो गया आपका किसका? क्लास 10 वाला। तो इस पे फेनालवरी चढ़ाओगे ना जी, नहीं चढ़ाओगे तो कैसे पता चलेगा? तो इस पे कौन सा फेनालवरी चढ़ाओ? इस तरह से लाइनिंग वाला चढ़ाओ। ये आपका हो गया क्लास 10 वाला, ये हो गया अपना ग्लू एंड डबल। ये क्लास 10 का लाइनिंग हो गया, है ना? ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, अब बाबू 1995 से 2 क्लास है, एगो 12 वाला। तो 12 वाला का कितना डाटा दिया बाबू? बताओ बाबू। अथर्व नहीं आया जी, बताओ उत्कार से। 80 है, 80 है। तो 12 80 यहाँ एकदम सटा के बनाना है, एकदम कॉन्टेक्ट करके, एकदम क्लोज होना चाहिए। 12 का मेरा कितना? 80 है सर, हाँ जी। सर हम लोग को वो सटा सटा के लिखना पड़ेगा। और सर गैप वो 2 ब्लॉक का सर क्यों नहीं रह सकता, जब सर 2 ब्लॉक हम लोग यूज कर रहे हैं 10 और 12 के लिए। शैतान, एगो 10 का एगो 12 का, ये दोनों ग्राफ एक जैसा और ये दोनों ग्राफ एक जैसा। तो ये दोनों को सेपरेट करोगे ना बाबू, बार ग्राफ है ना, तो एगो ब्लॉक से क्या करना? सेपरेट करना। हर एक को क्या करना? एक ब्लॉक से क्या करना? सेपरेट करना। ठीक, सर यानी कि सर इन दोनों के बीच में हम लोग सर गैप नहीं दे सकते ना? यहाँ पे ये दोनों, हाँ, ये दोनों के बीच में गैप मत देना, ये दोनों के बीच में गैप नहीं देना, क्योंकि सर दोनों एक ही साल में, एक ही साल में। इसको डॉटेड से। ठीक, नेक्स्ट बोला। उसके बाद बाबू 1990 एक ब्लॉक फिर छोड़ो, फिर मेरा कौन सा आ जाएगा? 1996 से 1997 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अदित्रि बताओ। भोली कहाँ गए? अदित्रि कितना बाबू क्लास 10 में बाबू? अदित्रि क्लास 10 का कितना स्टूडेंट पास हुआ बाबू? 90। अदित्रि कहाँ नहीं बोलती बाबू? 90 यहाँ आएगा सर, है ना? ठीक बाबू, सर। तो यहाँ से बाबू इसको यहाँ से ड्रा करो एक लाइन छोड़ के। इसको यहाँ से ड्रा करो एक लाइन छोड़ के। ये हो गया क्लास 10 सर। फिर बाबू क्लास 12 है, 1996 से 1997 कितना? जनविदास क्लास 12 कितना बाबू? जनविदास पूछ रहे अच्छा पूछ रहे। 85 है, तो 80 से ज्यादा बाबू। 85 कहाँ होगा? 80 से ज्यादा, 90 से कम, बीचों बीच में। तो यहाँ से इसको भी ड्रा करो। ठीक, अभी दोनों पे बाबू फेनोलेवरी चढ़ाओ, एक पे फेनोलेवरी, एक पे लैक्मी। एक पे फेनोलेवरी और एक पे लैक्मी पाउडर का लेयर चढ़ाओ। इसमें डॉटेड 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 डॉटेड, दोनों ग्राफ दो तरह से होना चाहिए। ठीक, ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, ये 3 साल हो गया, एक साल और आगे बनाओ, एक साल और बना बाबू, एगो गैप छोड़ के। 1997 से 1998 तक। तो कितना डाटा कर रहा है? 1997 में क्लास 10 वाला का स्टूडेंट पास हुआ, कितना परसेंटेज बाबू? बोलो शरण्या, चलिए। सर 40%। 80 है भले, 80 है, चलो ठीक है। अब आप लोग ड्रा करो बाबू, जल्दी से ड्रा करो जी। अगस्त्या जल्दी से ड्रा, लक्ष्मी बाबू ड्रा कीजिए, इस्ता से ड्रा कीजिए, अदिति बाबू ड्रा कीजिए। जानवी दास नहीं समझी भोली? सर हमको शेडिंग को मतलब कैसे देना है? शेडेड एक में लाइनिंग कर दो, एक में ये कर दो। सर एक में लाइनिंग कर देंगे, एक में पूरी शेडिंग कर देंगे। हाँ वो भी है। आप जो अपने शेडिंग बाबू, आप अपने मन से कोई भी क्रीम चुन सकते हो, किसी भी तरह से शेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे साइड में कोना में इंडिकेट कर देना कि लाइनिंग वाला क्लास 12 है, अब आधा वाला ये है ना। नेक्स्ट बाबू 1997 में बाबू कितना? 80 है। ये शरण्या बोली, समझ में आता बाबू? शरण्या हाँ आता है। तो अंतर कुछ है बाबू? आप स्वर्ण के साथ के बैठ के पढ़ रहे हैं बाबू, बताओ
कहाँ क्लास 6 का बच्चा, कहाँ शरण्या 3rd में है। सर 4th में जाएगी। हाँ तो आप भी तो 7 में जाओगे। सर 7 में नहीं 6 में चल गया। हाँ तो देखो आप से 2 साल पहले मेरे यहाँ शरण्या आई तो आपसे ज्यादा तेज हो जाएगी, 2 महीना में आपसे आगे निकल जाएगी। सर वो देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा बाबू, तुरंत तेज हो जाओगी ना शरण्या। सर रैशनल नंबर म्यूट करो बाबू। सर हम इसको कितना भी बड़ा बना सकते हैं, अभी तक नहीं देखा सर। हाँ सर, बोला। सर हम लोग इसको कितना भी बड़ा बना सकते हैं। नहीं बाबू, ये जो डाटा है बाबू उतना ही बना सकते हो। ये जो डाटा 80 दिया इधर है ना, ये जितना दिया हुआ है आपका उतना ही बना, ऐसा नहीं कि बाबू पूरा बड़ा बनाओगे। सर कल इंग्लिश क्लास है क्या सर? क्या बोला? सर कल इंग्लिश क्लास है? नहीं बाबू, सब बच्चा का एग्जाम चल रहा है, अभी ना माना किया बाबा लोग के ये है बाबू। 2-4 को के पूछे बाबू तो बोला सर मेरा एग्जाम चल रहा है। हाँ जी सर आज ही रद्द हो गया होगा। सर मैं 21 को बिहार मतलब 23rd को आ जाऊंगी बिहार। अच्छा ठीक है, आ जाइए, कुटाने के लिए आ जाइए। 1998 से 1999। राजस्थान आओगे? नहीं सर, ये अभी आएंगे तो दिक्कत होगा ना, भोली आएंगे, टेंशन मत लीजिए, छुट्टी उट्टी मिलेगा ना तो आएंगे। नेक्स्ट बाबू 1998 से 1999 में 98 है, क्लास 10 वाला कितना 98 है, तो ऊपर से 2 ब्लॉक कम बनाना, ऊपर से 2 ब्लॉक कम बनाना 98 में, 100 से 2 ब्लॉक कम। अभी हल्का हल्का समझ में आएगा लोग। सर मेरे को तो पूरा समझ आ गया। आलोक आज फर्स्ट डे आया है। आप सर आ रहे ग्राफ शुरू। बहुत इजी है। हाँ इजी है, सब चैप्टर इजी है जी, ग्राफ नहीं। देखते बाबू मेरे यहाँ बच्चा बाबू 100 में मैथ पढ़ा है, 100 में 100 लाया। बताओ बाबू, किसी स्कूल का बच्चा कहीं से पढ़िए आप, नहीं आता है 100 में 100। आप लोग को भेजे हैं रिजल्ट, 100 में 100 लाए। एनुअल में 70 में 70। हाँ बाबू अच्छी बात है। सर कौन लाया? सर लाया कौन है? प्रधान है, अच्छा मंजीत। एगो का 98 लाया है। तो ये आपका क्या है, कंप्लीट ग्राफ है। ये आपका क्या है, कंप्लीट ग्राफ है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डबल ग्राफ। का है सर? क्योंकि बाबू डबल है ना, 2-2 लाइन है, 2-2 ग्राफ, इसी को इसको क्या कहते हैं, डबल ग्राफ कहते हैं। कितना अच्छा, इतना डिजिटल बोर्ड की तरह तो दिख रहा है। थोड़ा सा बीच में खाली एक ग्लेयर करता है, उसको हटवे नहीं करता बाबू। सर वहाँ पे तो कोई ग्राफ भी नहीं है, वो बिल्कुल सही जगह है। हाँ बाबू, वो प्रोजेक्टर का जो लेंस है ना बाबू, उससे लाइट निकलता है ना बोर्ड पे, वही रिफ्लेक्ट हो जाता है। यस सर। गायब कौन कौन है जी, थोड़ा अटेंडेंस बना लिया जाए। शरण्या, अथर्व। छड़ी कर दिए। अथर्व नहीं है सर 1996 से 97 में 12th क्लास में 12th क्लास में। देखिए ना कितना है, 85। 85 है। तो 85 80 से ज्यादा गया ना, 80 और 90 के बीच में है ना। सर हाँ जी गला दुख रहा। मार्च में अथर्व एब्सेंट हो गया 18 तारीख को। ये पूछ रहे थे मेरा आपने छड़ी बढ़ा दिया। हाँ बाबू, आपका बहुत सारा होल है बाबू। कहाँ थी अरज्ञा इतना देर से बाबू? अरज्ञा शैतान कहाँ थी? सर मैं भुट्टा खा रही थी। हाँ भुट्टा खाओ ना, आके खिलाते शैतान। भुट्टा खाने में क्लास छोड़ती है सब। सर ये क्या होता है? मेज होता है, मकई। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन? हाँ कॉर्न होता है। सर मैं तो भोजपुरी नहीं सीखी हुई हूँ, इसलिए मेरे को नहीं पता। समझी बाबू? जानवी दास, जानवी दास समझ में आ गया बाबू? यस सर। चलो अच्छे, वेरी गुड बाबू। सर नहीं
आलोक आपको 2 घंटा करना बाबू, एक उसमें बेसिक सीख लेना, आपका बेसिक में भी कमजोर है जी। सर आज हमको बैच एफ करना है। नहीं काव्य अभी नहीं करना है, उसमें जब फ्रैक्शन का एडिशन पढ़ाएंगे ना कल से तो कीजिएगा, आज ये कैरी वाला एडिशन चलेगा। सर फ्रैक्शन का एडिशन आता है हमको। तो फ्रैक्शन का एडिशन आता है तो एलसीएम लेने ला आना चाहिए ना जी। जल्दी लिखिए बाबू, जल्दी लिखिए। सर आप बाबू इस बोले बाबू जानी दास बोले बोलिए। सर मैंने आपको जो भेजा था वो हमारा 7th का जो सिलेबस है। हाँ तो आपका ये है ना अलजेब्रा पढ़ना है ना, तभी अलजेब्रा शुरू कर देंगे और उसके बाद आपके अकॉर्डिंग चलते चलेंगे, ठीक है। पहले अलजेब्रा, अलजेब्रा चूंकि बाबू सब चीज में आता है, अलजेब्रा ऐसा चैप्टर है बाबू आपको कुछ पढ़ोगे ये सब में आएगा, तो इसलिए पहले हम लोग अलजेब्रा पढ़ लेंगे और उसके बाद जैसे जैसे उसी को हम लोग डिटेल से पढ़ते चलेंगे, तभी आप मैथ में। आइडेंटिटी सर आप साइंस नहीं पढ़ाते इस बैच में? नहीं इसमें साइंस पे पढ़ाएंगे, 2 दिन साइंस चलेगा, टेस्ट बाबू देखो हमारे पास 6 दिन ही है बाबू, एक दिन उसके टेस्टे में जाता है, तो फिर 3 दिन में मैथ कैसे होगा। संडे को आप लोग बुलाएंगे, फिर अब संडे को बुलाएंगे तो फिर इंग्लिश क्लास फिर दिक्कत हो जाता है। सर संडे को इंग्लिश क्लास होगा। सर संडे को 8 बजे से करा दीजिए रात को। संडे को हम संडे को पीटने भी चले जाते हैं ना, तो टाइम मेरे पास भी नहीं बचता, सुबह निकलते तो रात के 9-10 बजे आइए करते पीट फाट के। सर कल पढ़ाइएगा? कल बाबू बच्चा का एग्जाम है कुछ का बाबू, एक आध भी कभी बर्दाश्त कीजिए, है ना। इसी को टाइम हम लोग ज्यादा देर नहीं तो कर लेंगे और क्या। कल तो संडे है। अरे संडे तो एग्जाम सब फाइनल एग्जाम का तैयारी कर ना, सबका एनुअल एग्जाम है ना बाबू। फाइनल में तो संडे को 1998 से 99 में क्लास कौन सी क्लास 10th यानी में 98 है ना, तो 100 से दो घर नीचे, 98 है 100 से 2 घर नीचे। सर। हाँ बाबू काव्या। सर अभी बुक तो नहीं आया लेकिन सर सिलेबस पता चल गया है मैथ का। अच्छा ठीक है, 2 घंटा दवा खा रही सारा खत्म हो जाएगा, बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। जानवी दास आदित्य दास पहले हम लोग अलजेब्रा पढ़ लेंगे और उसके बाद आपके जो चैप्टर है उसके अनुसार चलते चलेंगे ना, अलजेब्रा सब जगह यूज होता है, परसेंटेज वगैरह पढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, पहले इसको पहले ग्राफ खत्म कीजिए। कौन कौन 3 बच्चा भागा जी? सर मेरे को फटाफट करना पड़ रहा है, गला बहुत दुख रहा है। आरब गया सर हो लिखिए गया। दिव्यांशी बाबू लिखी बाबू, ये से हो गया। जल्दी बाबू जल्दी करो, जल्दी करिए। आप एक ग्राफ में बाबू 1 घंटा टाइम ले लिया, बताओ बाबू। जल्दी करो बाबू, एक ग्राफ में 1 घंटे टाइम ले लिया, बताइए बोला। शुरू कर दीजिए। बाबू आप लोग से रिक्वेस्ट है बाबू कि 7:20 में एकदम टाइम पे पक्के आ जाओ, लेट मत आओ। इस्ताज लेट आई है, दिव्यांशी लेट आई है सर। उसका सर लाइट नहीं थी पूरे कैंट में, एयरफोर्स में कटी हुई थी, जैसे आई मैंने क्लास कर ली। अरे तो लाइट कटा हुआ था तो मोबाइल सही था ना बाबू, मोबाइल से ना क्लास करना है। सर मोबाइल बैटरी नहीं थी। बैटरी नहीं था बाबू, हद करते बाबू। नेक्स्ट बाबू। सर इसमें सिम नहीं, इसमें चार्ज नहीं। सर अभी इरेज मत करिएगा। अरे शैतान इतना देर करोगे तो कैसे, टाइम हो गया 8:20 से बाबू, दूसरा बैच है। सर मेरी तो लिंक ही नहीं खुल रही थी। तो लिंक आप लोग को जब भी नहीं कनेक्ट होता मैसेज कर दीजिए, ठीक है ना, फिर दोबारा लिंक भेजेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम समझा देते हैं, इसी तरह से बनाना। अगला क्वेश्चन बाबू आपको इसी तरह से बनाना है ना, बना के लाना। आप क्या करोगे बाबू, 1 घंटा एक ग्राफ में 1 घंटा ले लिया शैतान। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर बाबू, इनका वो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, कोई फैमिली है बाबू, है ना, 5 साल का बाबू इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ना, इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ना बाबू, डाटा दिया हुआ। तो
तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे सर, बाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर लिखेंगे। बाबू आपको इनकम भी दिया हुआ, एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ, तो इधर बाई एक्सिस पे क्या हम लोग लिखेंगे, इसी तरह से ग्राफ बनाएंगे तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, इनकम सर, लिखेंगे। सर उसके नीचे लिखेंगे, वो जो बना दी उसके नीचे लिखेंगे या फिर उसी? हम लोग क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे बाई एक्सिस पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखेंगे। इधर सर क्या उसके लिखेंगे नीचे बाई, लिखेंगे। नहीं इस बाई एक्सिस के बगल में जो वर्टिकल लाइन है इसमें अंदर नहीं, इसके बगल में लिखना, इनकम और एक्सपेंडिचर लिखना। क्या लिखना बाबू दूसरे ग्राफ के लिए, थाउजेंड में, किसमें है बाबू, इन थाउजेंड में। इनकम और खर्चा कैसे बाबू, थाउजेंड में, थाउजेंड में, ठीक। नेक्स्ट बाबू, एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे सर, ईयर लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, है ना, ईयर लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब आपको क्या करा बाबू, अब यह इसका ग्राफ ड्रा करने करा, तो करा बाबू 1995 से 1996 के बीच में, क्या करा बाबू कि 1995 से 1996 के बीच में सर ये तो क्वेश्चन आ रीजन गया। है ना। हाँ शैतान, आपको क्या करा है 1995 से 1996 के बीच में कितना इनकम है सर, 100 है। अभी हम यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे डाटा आप कितना लोगे बाबू, देखो मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, 210 तक जा रहा है। आप टेबल देखो तो मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है, 210 तक जा रहा है। तो हम लोग यहाँ 10 नहीं लेंगे, 10 लेंगे मेरा खत्म हो जाएगा। तो हम लोग कितना से स्टार्ट करेंगे, 20 से स्टार्ट करेंगे। 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया। हम लोग कितना से स्टार्ट करेंगे, 20 से स्टार्ट करेंगे। 15 से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 120 हो गया, 140 हो गया, 160 हो गया, 180 हो गया, 200 हो गया, और 200 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक। ये बाई एक्सिस पे हो गया। अब कह रहा है बाबू कितना कह रहा है, 1995 से 1996 के बीच में इनकम कितना, 100 है। तो यहाँ पे बाबू दो गो ग्राफ बनाएंगे, एगो इनकम का, एगो खर्चा का। हमने क्या लिखा, इनकम और एक्सपेंडिचर लिखा ना, तो दो गो ग्राफ बनाना है, एक इनकम बनाना, एक इसका खर्चा का बनाना। तो इनकम कितना आ रहा है सर, 100 आ रहा है। इनकम मेरा कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो यहाँ पे ये 100 वाला लाइन है सर, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे। ये किसका हो गया, इनकम का हो गया। खर्चा कितना सर, एक्सपेंडिचर कितना, 80 है। कितना, 80 है, तो 80 का ये लाइन हो गया, तो इसके बगल में ड्रा कर देंगे, तो ये 80 का हो गया। अब ये दोनों ग्राफ सर पे क्या हमें करोगे, ये वाला फिर से ड्रॉ करना होगा। हाँ ये दूसरे ग्राफ का, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसको बाबू आपको यहाँ पे दोनों ग्राफ है ना, तो कैसे पता चलेगा बाबू कि कौन इनकम है कौन खर्चा, इसको डिफ्रेंशिएट करो दोनों बाबू। मान लो बाबू दो जुड़वा सिस्टर हो बाबू, है ना, और दोनों का शक्ल सूरत सेम है बाबू, तो कैसे पता चलेगा, तो एक के नाक पे बिंदी लगा दो, एक के नाक पे बिंदी नहीं लगा दो, है ना, तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ चिंकी मिंकी, इस समय तो महारत हासिल, ठीक। तो अब इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे सर, कैसे पता चलेगा, तो एक पे बाबू फेनालवरी लगा दो, सलोनी से मांग के, श्वेता से मांग के, बहुत लगाती है। और एक में क्या करो सर, डॉटेड कर दो। दोनों को आपको डिफ्रेंशिएट करना, तो शेडिंग आप अपने मन से जैसे भी कर सकते हो, लेकिन दोनों में जो शेडिंग करोगे, पैटर्न दोनों का शेडिंग का क्या होना है, अलग होना है, एक ही तरह का पैटर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये हम दो तरह के शेडिंग किए सर, तो आपको इधर लिखना पड़ेगा कोना में, जो लाइन वाला शेडिंग है वो किसका है, इनकम का है। जो लाइन वाला शेडिंग हम लोग कर रहे हैं, इधर कोना में बताना पड़ेगा, जो लाइन वाला शेडिंग कर रहे हैं सर वो किसका कर रहे हैं, इनकम का कर रहे हैं। तो यहाँ पे इधर लिखना पड़ेगा, जो लाइन शेडिंग है वो इनकम का है ना, और जो बाबू डॉटेड वाला शेडिंग है वो किसका, एक्सपेंडिचर का, किसका, एक्सपेंडिचर का। ये आपका एक्सपेंडिचर है, खर्चा, खर्चा ना, खर्चा। तो ये एक साल का हुआ। इसी तरह से 1996 से 1997 का ड्रा करना, 1997 से 1998 का ड्रा करना, 1998 से 1999 का ड्रा करना, फिर 2000 का ड्रा करना, इसी तरह से ड्रा कीजिएगा, है ना, ड्रा कीजिएगा। एगो ड्रा करो बोला, बाय सर। है बाय सर, पहले ड्रा कीजिए, बाय वो कैले है, समझा बाबू नैतिक, सर मेरे को लगा आपने कछुआ शैतान, ऐसा समझ गया। ए कछुआ कहाँ गई बाबू, ग्राफ बाबू सही से कहा नहीं बनाती बाबू, हाँ शेडिंग करके बनाइएगा, ठीक है। अब बड़ी हो गई और शैतान होते जा रही हो। सर मैंने हमको होमवर्क भेज दिया। तो इसमें 4 जो बचा, बाबू अंशिका नहीं ना भेजिए बाबू, जिस देखो बाबू बता देते आज बाबू किस किस बच्चे का आया बाबू, इतने बच्चे का मात्र आया फेयर कॉपी बाबू, बाकी का अटेंडेंस राजनंदिनी का आया है, नैतिक का आया है, जानवी का आया है, उत्कर्ष का आया है, नहीं दिया है। ईस्ता का आया है, लक्ष्मी का आया है, स्वाति का, बाकी सबका नहीं आया।
तो बाकी सबका मार्किंग कर देंगे, जिस दिन आएंगे उस दिन कूट देंगे। सर मैं नहीं भेजूंगी। न सलोनी का आया है, न सर श्वेता का क्या आया करना है। है सर, मुझे बताइए क्या करना है। जो पढ़ाते हैं, जो होमवर्क देते हैं, उसको फेयर कॉपी में लिख के फोटो क्लिक करके हमको व्हाट्सएप पर्सनल भेजना है। सर फेयर कॉपी बनाना है। ग्राफ वाले कॉपी में ग्राफ बनाना है। कीजिएगा। सर मेरा होमवर्क बना है, मैं शरण्या आपका भी नहीं आया बाबू, अथर्व का भी नहीं आया है। सर होमवर्क क्या मेरा होमवर्क हो गया है, मैं बाद में भेज दूंगी। सर आज का होमवर्क मैं भेज दूंगी कल। आज वाला होमवर्क आज भेज दो सोने से पहले। 220 क्लास के बाद भेज दूंगी अपना होमवर्क। अच्छा ठीक है, हाँ बाबू भेज दीजिएगा, नहीं तो बाबू अटेंडेंस मार्किंग करेंगे, पीट देंगे। सर मैं भी क्लास के बाद भेज दूंगी। भेज दिया। ठीक है, ठीक है। आपका भी नहीं आया दित्री, अंशिका आपका भी नहीं आया बाबू, उत्कर्ष का आया है, शेरासी आपका भी नहीं आया बाबू, दिव्यांशी बोलिए आपका भी नहीं आया बाबू। सर फिर भेजने के होमवर्क। बाबू ग्राफ जो दिए हैं कल बनाने, उसको ग्राफ कॉपी में बनाइए और उसको भेजिए। सर मेरे पास तो ग्राफ पेज है। सर फेयर कॉपी में बनाना है ये भी ग्राफ? नहीं, ग्राफ कॉपी में बनाना है, ग्राफ वाला ग्राफ कॉपी में बनाना है। सर मेरे पास तो है नहीं है सिद्धांत, खरीदो ना बाबू, मार्केट जाती है ना बाबू, हद करती है जी, नहीं है कल से रट लगाई हो, नहीं है खरीदिए मार्केट से, पापा जी को बोलिए। सर पापा तो नहीं जाते।